हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फोर्थ लेक्चर है हमारा, ठीक है। तो फोर्थ लेक्चर में जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा था केमिस्ट्री का 10th क्लास का हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, तो उसका 3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में जितना भी आज एनसीईआरटी का टॉपिक है आज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लेंगे फिफ्थ लेक्चर जो होगा हमारा अगला आने वाला, उसमें हम लेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, और एक बार समरी जो हमारा पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, 1 मिनट का क्विक रिवीजन, ठीक है। तो क्विक रिवीजन लेंगे, उसका समरी देख लेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मतलब जो हम पढ़ाए हैं उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उसी में से होगा पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, उसे हम देखेंगे, ठीक है। और बाकी सब तो आज फिनिश हो जाएगा पूरा टॉपिक। तो फिर हम टॉपिक देखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट से जो बनता है NaCl से बनने वाले जितने भी हमारे ब्लीचिंग पाउडर होते हैं, और फिर जो भी चीज़ें होती हैं जिसे हमें प्रिपरेशन में काम आते हैं, और फिर बहुत सारे कामों में यूजेज उसके बहुत सारे होते हैं, वो बनने इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaCl CaOCl2, ये हमारा है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा। तो फिर ब्लीचिंग पाउडर आता है, ठीक है। सॉरी, उसके लिए थोड़ा जानना पड़ गया था, सॉरी। तो अब हम लिखते हैं कि हमें केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट जानना है। कॉमन साल्ट से बनने वाले जितने केमिकल्स होते हैं जिससे हमारा यूजेज होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है, वो सब देखना है, ठीक है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। कुछ भी इधर उधर का नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी से बाहर का कुछ जितना भी बोर्ड लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सारे में एनसीईआरटी ही होता है, कुछ भी बाहर का चीज़ नहीं देता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी ये बाहर देता भी है तो वो बहुत रेयर केस में देता है, एक आध क्वेश्चन ऐसा दे देता है, पर एक क्वेश्चन थोड़ा वो है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आता है हमारा क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इसी में एक और हम बताए थे, ये सेकंड है, हम दूसरा भी 3rd लेक्चर में पढ़ाए थे, ठीक है। तो फिर हमारा आया ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन यानी कि वो बनता कैसे है? तो बनता कैसे है? CaOH2 प्लस Cl2। CHOl2 क्या है? CaOH2 जो है वो हमारा है चूना पत्थर, ठीक है। चूना पत्थर जो हमारा आता है ना, नॉर्मल पहले जो हमारा घर था, पहले जो घर होता था, उसमें पहले ज़माने का जितना भी घर था उसमें चूना का पत्थर को लाया जाता था, उसको पानी में मिलाया जाता था और रात भर रखा जाता था, जिससे उसमें हीट आता था, और फिर उसको घोल के और पेंट किया जाता है। तो चूना से हमारा पेंट होता था। फिर अब बहुत सारा एशियन पेंट आने लगा है, बहुत टाइप के पेंट आने लगे हैं, तो फिर चूना का ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो फिर वो है, तो CaOH2 प्लस Cl2, तो हमारा बनता है यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। तो CaOCl2 और उससे निकल जाता है H2O, पानी निकल जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा यूजेज, इसको यूज क्या है, ठीक है। तो यूज क्या है? ब्लीचिंग कॉटन, यानी कि अगर हम कपड़ा पहन रहे हैं उसको सफ़ेद बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, उससे ज़्यादा वाइट हो जाता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है। फिर डिसइंफेक्टेड वाटर, ये क्या करता है? जितना भी ख़राब पानी है ना, जैसे डिसइंफेक्टेड है, उसमें कोई बैक्टीरिया है, तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बैक्टीरियाज को मार देता है। तो इसीलिए इसको कहीं कुआं हुआ होता है ना, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, या फिर झील उल होता है, जितना भी बड़ा बड़ा तालाब सब होता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है कि वो साफ़ हो जाए, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर डालने से कुछ हद तक तो नहीं, ज़्यादातर साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये साफ़ सफाई के लिए काम होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, कपड़ा को सफ़ेद करने में और डिसइंफेक्टेड वाटर को ठीक करने में, ठीक है। फिर आता है हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 बोलते हैं, ठीक है। तो NaHCO3 जो होता है हमारा, वो होता है खाने वाला सोडा,
बेकिंग सोडा यानी कि खाबर सोडा, जो हमारे किचन में यूज होता है बेकिंग सोडा, तो उसको क्या होता है NaHCO3। वो बनता कैसे है, NaCl यानी कि नमक प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इतना को जब रिएक्शन करवाया जाता है ना तो फिर हमारा बन के आता है NaHCO3, जो कि हमारा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम करता है, बेकिंग केक्स, जो हमारा केक्स होता है, जितने भी केक बनते हैं उसमें सारे में बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का क्या काम है कि उसको फुला देता है, कोई भी अगर केक है ना तो उसको फूलने देता है, ज़्यादा उसमें पफ की तरह आ जाता है। जैसे केक होता है ना बहुत ज़्यादा पफरी, उसको दबा कर देखिएगा वो दब जाता है, तो वही वो क्या करता है, ये जो NaHCO3 है बेकिंग सोडा, वो उसको लचीलापन लाता है। ठीक है, तो फिर हमारा फिर आता है एंटासिड। हम थोड़ा सा मतलब गलत तो नहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट बता दिए थे कि एंटासिड, तो एंटासिड कैसे बनता है, यही बेस से बनता है। ये जो हमारा NaHCO3 है ना वो साल्ट एक होता है, उसी से एंटासिड बनता है। तो एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसमें साल्ट मिला देता है, तो वहाँ पे बेस बन जाता है, जिसके कारण हमारा स्टमक जो है वो जलन से बच जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, धोवन सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O लिखने का इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी वो लिखा जाता है। ठीक है, तो Na2CO3 10H2O ये क्या है, वॉशिंग सोडा, जिससे धोया जाता है। पहले सर्फ नहीं होता था, पहले के ज़माने में सर्फ नहीं होता था, लोगों के पास वॉशिंग सोडा होता था, धोवन सोडा, जिससे सारे कपड़े धोए जाते थे। ठीक है, चाहे जो भी हो सब चीज़ इससे धुलता था, धोवन सोडा से। ठीक है, क्या था वो, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, तो इसका यूजेज क्या है, क्लीनिंग एजेंट। ये क्या करता है, क्लीनिंग एजेंट है, यानी कि साफ़ सफाई करता है। ठीक है, फिर है ये सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को ये सॉफ्ट करता है। ठीक है, फिर है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 क्या होता है, इसका जब प्रिपरेशन कैसे होता है, बनता कैसे है, जिप्सम से बनता है। जब जिप्सम को हीट किया जाता है ना 373 केल्विन पे, CaSO4 इंटू 2H2O को जब हीट किया जाता है 373 डिग्री पे, तो फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या फिर 1 पर यूनिट 1/2 H2O। ठीक है, तो फिर ऐसे बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम क्या है हमारा, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये है हमारा जिप्सम, और उसको हीट कर दिया जाता है तो फिर हमारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज क्या है, मेकिंग स्टैट्यूज। जब हमारा कोई भी बैंडेज उंडेज बनता है ना, जो हमारा हाथ पैर टूट जाता है, तो फिर वहाँ पे जो बैंडेज लगता है वाइट कलर का, वो सब हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्रिस्टलस एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलिंग सॉल्यूशन। क्या होता है हमारा क्रिस्टल एंड वाटर क्रिस्टलिंग सॉल्यूशन, क्या होता है, जब फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन साल्ट, जब साल्ट में फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हो जाता है क्रिस्टल एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, CuSO4 इंटू हाफ 5H2O, हाफ H2O नहीं, 5H2O। क्या है हमारा क्रिस्टल एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन का एग्जाम्पल है CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, फिर आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलते हैं, तो जब स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो फुल्ली आयोनाइज्ड होता है, फुल्ली आयोनाइज्ड यानी कि फुल आयन होता है उसमें, और जब वीक वही चीज़ हो जाता है तो फिर वो पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, यानी कि कहीं कहीं आयोनाइज्ड होता है और कहीं पे नहीं भी होता है, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, और ये हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता था तो वहाँ पे नहीं लिख पाए थे, तो ये हम नीचे लिख दिए थे। ठीक है, कि जिप्सम जो है CaSO4 इंटू 2H2O, उसको जब हम हीट करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन पे सॉरी,
तो फिर हमारा बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो ये था हमारा NCERT में जो भी था टॉपिक, वो सब हमारा इसमें आ गया है। फोर्थ लेक्चर में जितना भी फोर्थ लेक्चर तक जितना भी NCERT का टॉपिक था वो सब कवर हो गया है। अगले लेक्चर जो फिफ्थ लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे कैसे उसको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है और रिवीजन देखना है और समरी देखना है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।